जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जन्म कुंडली अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम किताबों में जो लिखा हुआ है उसके आधार पे कुछ समझने का प्रयास करेंगे। लग्न भाव के विषय में इसमें क्या लिखा हुआ है। लग्नेश पाप ग्रह से युक्त होकर 8वें 12वें 6ठे भाव में गया हो तो शरीर सुख नहीं होता है। अर्थात जो है लग्न का जो स्वामी होता है, आपकी जन्म पत्रिका में जो भी लग्न का स्वामी बनता है, उस लग्न का स्वामी अगर 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में चला जाता है तो ऐसे व्यक्ति को शरीर का सुख जो है वो नहीं मिलता है। और यह नियम जो है सभी भाव के ऊपर लगता है। किसी भी भाव का स्वामी जब 6ठे 8वें 12वें भाव में जाएगा तो उस भाव से संबंधित सुख में जातक को कमी होती है। आगे बताया है इसमें, यदि लग्नेश पाप ग्रह चंद्रमा से युक्त होकर लग्न में हो तो बालक अत्यंत रोगी होता है। यदि लग्नेश पाप ग्रह चंद्रमा से युक्त होकर, मतलब लग्नेश के साथ में कोई पाप ग्रह आपको मालूम है, राहु, शनि, केतु, मंगल, इनके साथ में लग्नेश हो और साथ में चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए तो बालक अत्यंत रोगी होता है। आगे लिखा है, यदि वहां त्रिकोण केंद्र और लाभ भाव में हो तो रोग का नाश करता है। अर्थात जो है धर्म त्रिकोण के विषय में बताया है कि 1, 5, 9 भाव जो है वह त्रिकोण कहलाता है। अगर इसमें आपका लग्नेश गया है तो वहां अच्छा है। 11वें भाव में भी लग्नेश को अच्छा बताया गया है। ऐसे में रोग का नाश करता है। ऐसा व्यक्ति बीमार कम पड़ता है, उसको बीमारी होती ही नहीं है। आगे कहा है, लग्नेश व गुरु या शुक्र केंद्र में हो तो जातक धनी होता है। लग्नेश जो भी आपका लग्न का स्वामी है, लग्नेश और बृहस्पति और शुक्र केंद्र में हो तो जातक धनी होता है, दीर्घायु और राजप्रिय होता है। ये सूत्र हम इस पाराशरी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बता रहे हैं। इनको आप श्रवण कीजिए। आगे लिखा है, जिसके जन्मांग में केंद्र त्रिकोण भाव में पाप ग्रह ना हो और लग्नेश तथा गुरु केंद्र में हो तो बालक पुण्य करता, अनेक प्रकार के सुखों को भोगने वाला दीर्घायु होता है। जिनके जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में पाप ग्रह ना हो, क्योंकि केंद्र के भाव भी अच्छे बताए हैं। केंद्र के भाव 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण 1, 5, 9, ये जो है इन भावों में अगर इन भाव में पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर पाप ग्रह होंगे तो आपको दिक्कत, समस्या का सामना करना पड़ेगा। इन भावों में गुरु, शुक्र, बुध ऐसे शुभ ग्रह हो तो बालक पुण्य करता, मतलब जो है दान करता, उसके पास इतना धन होता है कि वह दान करता है, लोगों की सहायता करता है और अनेक प्रकार के सुखों को भोगने वाला दीर्घायु होता है, उसकी आयु भी लंबी होती है। आगे बताया है, लग्नेश चर राशि में हो, शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो बालक यशस्वी, धनी, भोगों को भोगने वाला और बलवान होता है। चर राशि में जब लग्नेश जाता है और शुभ ग्रह उसको देख लेते हैं तो बालक यशस्वी, धनी और भोगों को भोगने वाला होता है। अब चर राशि कौन सी है, चर राशि के विषय में हम आगे वीडियो बनाएंगे। मेष राशि, चर राशि। मेष राशि से आप गिनती स्टार्ट कर सकते हैं। चर, स्थिर, द्वेष स्वभाव। तो 1 नंबर राशि चर, 2 नंबर स्थिर, उसके बाद 3 नंबर द्वेष स्वभाव, फिर 4 नंबर चर। तो इस प्रकार से 1, 4, 7, 10 राशि, 1, 4, 7, 10 ये 4 राशियां चर राशि कहलाती है। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये चर राशि है। चर राशि में अगर लग्नेश आपका गया है और शुभ ग्रह उसको देख रहा है तो आप जो है यशस्वी होंगे, भोगों को भोगने वाले होंगे और धनी होंगे।
आगे बतलाया है कि यदि शुक्र बुध व गुरु चंद्रमा से युक्त होकर लग्न से केंद्र में हो तो बालक राज लक्षण से युक्त होता है, राजा के समान लक्षण होते हैं उसमें। यदि शुक्र बुध और गुरु चंद्रमा से युक्त होकर लग्न से केंद्र में हो, यानी लग्न से केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में शुक्र बुध या गुरु इनके साथ में कहीं भी चंद्रमा बैठ जाए तो राजा जो है राजा के समान लक्षण वाला व्यक्ति बनता है। आगे दिया है सूर्य चंद्रमा एक स्थान में, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हुए हो, एक ही स्थान में एक ही अंश में हो, यानी दोनों के अंश बराबर अंश डिग्री का हो, 1-2 अंश डिग्री आगे पीछे होगा तो चलेगा। तो बालक को 3 मास के अंदर 3 माताएं होती है और भाई तथा पिता जीवित नहीं रहते हैं। दोनों सूर्य और चंद्रमा एक ही अंश पर किसी भी एक स्थान पे हो तो ऐसे व्यक्ति की 3 माताएं होती है। लग्न में राहु हो, लग्न में राहु बहुत सारे व्यक्तियों का रहता है। लग्न में राहु हो, उसे चंद्रमा देखता हो, चंद्रमा उसको कब देखेगा? जब सप्तम भाव में केतु के साथ बैठा होगा। लग्न के नवमांश में शनि गुरु हो तो यमल बालक होता है। ये जो है अच्छा योग नहीं बतलाया गया है कि लग्न में राहु हो उसे चंद्रमा देखता हो, तो यहाँ पर चंद्रमा भी पीड़ित हो गया है। और लग्न के नवमांश में, जब नवमांश कुंडली जब बनती है तो नवमांश के लग्न में शनि गुरु हो तो ऐसे जातक जो है यमल वाला यानी कि जो है अच्छे स्वभाव वाला नहीं होता है। आगे अब हम धन भाव के विषय में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय माता की, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।